Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about chapter number 4 quadratic equations. इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो टॉपिक हमारे पास में हैं, दो मेथड्स हमें यूज़ करने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड ये वही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपके लिए नया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। चलिए एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें क्वाड्रेटिक जो वर्ड है इसमें जो डिग्री होगी वेरिएबल की वो 2 होगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो a है ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। a डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर बच्चों यहाँ पर a 0 हो जाता है तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो यहाँ से एब्सेंट हो जाएगी, मतलब यहाँ x² की टर्म नहीं होगी और ये केवल bx प्लस c बचेगा। जब ये bx प्लस c बचेगा तो ये पावर है यहाँ पर 1, और 1 पावर की जो इक्वेशंस होती हैं दोज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिस भी इक्वेशन में x की पावर 2 होगी वो सभी इक्वेशंस जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। क्लियर हो गया होगा? इसका जब ग्राफ आप बनाएंगे, इसका ग्राफ हमेशा यू शेप में होता है, इस शेप में। इसको हम पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला, PARABOLA, पैराबोला। ठीक है, अब ये डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है, ऊपर की तरफ, साइड में, इधर, डाउन साइड। शेप चाहे डायरेक्शन चाहे कोई भी हो, बट शेप जो होगी वो यू शेप में होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन पढ़ते हैं, कैसे हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जो पहला मेथड है वो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। एक एग्जांपल है, दिस इज 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसका सॉल्यूशन पता करना है। सॉल्यूशन मीन्स होता है कि आपको x की वो वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड करनी है जिनसे ये जो इक्वेशन है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं कितने होंगे इसके। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस जो होंगे वो होंगे इसमें 2, मैक्सिमम जो होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है 2 है। जितनी डिग्री होती है वेरिएबल की, जितनी पावर होती है उतने ही सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। लीनियर है उसमें पावर 1 होती है तो एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्वाड्रेटिक है इसमें 2 पावर होती है तो इसके 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ओके, और क्यूबिक है तो उसमें 3 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो x² का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, a को, यहाँ देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में a और यहाँ पर ये c है, a और c को आपको मल्टीप्लाई करना है। a इंटू सी फाइंड कर लेंगे कितना होगा। तो यहाँ पर a की जगह पर 2 है और c की जगह पर है 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। ओके, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का मतलब है इसको 2 पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक करेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन 6 के इक्वल हो। अब 5 है
ठीक है, 5 को 2 पार्ट्स में हमें ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 आ जाए। तो हम इसको उल्टी तरफ से लेकर के चलेंगे। आप सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को ले लीजिए। 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन है 6, इसके 2 पार्ट्स करिए। 6 आपको कब कब मिल सकता है? 6 आपको मिलेगा जब आप 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पर 6 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6 होगा, लेकिन यहाँ जब आप 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 आएगा, और ऐड करने से नहीं आएगा। 2 और 3 को जब आप ऐड करेंगे 2 3 जा 6 होगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस हमें सेटिस्फाई होती सी लग रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप 6 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 लिया जाएगा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, जबकि हमारे पास में है प्लस का 6। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दो नंबर्स ले रहे हैं तो उनमें से एक प्लस हो सकता है, एक माइनस का नंबर हो सकता है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस में जाएगा, जबकि हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है प्लस का नंबर। तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पर लेकर के इसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हुआ यहाँ पर 2x² माइनस बहुत ही डेंजरस होता है, इससे बचने की कोशिश किया करो। तो इससे बचने के लिए ब्रैकेट के अंदर छिप जाना चाहिए हमें, तो ये मिस्टेक होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे जब आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो 2x के प्लेस पर आप लिखेंगे 2 और 5 की जगह पर, तो ये आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3x ब्रैकेट प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर है 2x² माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से 2x कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन ले लीजिए 2x ब्रैकेट, यहाँ से केवल x बचेगा, यहाँ से -1। इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ से x 3 कॉमन लेने के बाद में जब आपने माइनस कॉमन लिया तो ये इसको इफेक्ट करेगा, ये प्लस का साइन जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे नहीं आए हैं तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई मिस्टेक की हुई है। आप अपने क्वेश्चन को चेक कर लीजिए एक बार। तो हमारे दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पर सेम है, तो हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को अब कॉमन ले सकते हैं। x - 1 इज कॉमन ब्रैकेट, यहाँ से 2x बच जाएगा, और यहाँ से -3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्यूशन पता करना चाहते हैं। देखिए इस स्टेप पर आकर के देखिए यहाँ पर दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक x - 1 और एक 2x - 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 0। स्टूडेंट्स कोई भी नंबर जब तक आप उनमें से एक को 0 नहीं रखेंगे कभी भी उनका प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता है। तो इन दोनों नंबर्स को बारी बारी से हम 0 के इक्वल रखेंगे कि ये मान लेंगे हो सकता है भाई x - 1 0 हो, तो हम लिखेंगे इफ़ x - 1 इज इक्वल्स टू 0 देन इट इम्प्लाइज, इसको इधर ले आइए, x इज इक्वल्स टू 1। ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर एंड इफ 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, दूसरा नंबर भी तो 0 हो सकता है, तो इसको 0 रख लिया हमने, तो यहाँ से क्या होगा, इट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2। एक सॉल्यूशन इसका ये हो गया। इस तरह से आप फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम अभी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। वेल स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ में। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को, इट विल बी 6। ओके, अब मिडिल टर्म जो है वो है हमारे पास में 2√6।
इस 2√6 को आप स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो 6 लाने के लिए आपके पास में यहाँ पर देखिए अंडर है, तो √6 ही ले लीजिए, √6 यहाँ पर और √6 यहाँ पर। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 1√6 ये है और 1√6 ये है, तो ये दोनों ऐड होकर के 2√6 हो जाएंगे। और जब √6 को आप √6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x², फिर देखिए यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाना है आपको। यहाँ लिखेंगे √6x प्लस √6x ब्रैकेट और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, 3x² माइनस √6x माइनस √6x और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा नंबर आता है कॉमन लेने का। तो फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन लिया जाता है और फिर सेकंड 2 टर्म्स में से कोई ना कोई नंबर कॉमन होता है। तो अब देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है √6, तो यहाँ पर हम कुछ भी कॉमन नहीं पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 3 है यू कैन राइट इट एज √3 इंटू √3 और x²। ये मैं आपको समझाने के लिए इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। आप चाहें तो इस वाले स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। जब आपको समझ आ जाएगा तो आप इजीली इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो √6 है इसको भी आप दो पार्ट्स में लिख लीजिए, √3 ठीक है और √2, उसके बाद x लिख लीजिए। फिर यहाँ पर ऐसे √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 और ये x, फिर यहाँ पर प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ से कॉमन लेने में इजी रहेगा। देखिए यहाँ पर √3 इसमें है तो √3 इसमें भी है, x और x, फिर सेम यहाँ पर √2 इसमें है और √2 इसमें है, तो इन दोनों में से हमारे पास में √2 कॉमन हो जाएगा और इन दोनों में से हमारे पास में √3 और x कॉमन हो जाएगा। समझ आया आपको? तो अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम √3 एंड x ब्रैकेट। जब ये कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा यहाँ से √3, x² में से एक x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा, माइनस √3 कॉमन ले लिया आपने, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा केवल √2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर यहाँ पर √2 और √2 आपने कॉमन लिया है तो √2 लिखेंगे, यहाँ से √3 और ये x। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का साइन है ये हो जाएगा माइनस। √2 आपने कॉमन ले लिया तो केवल √2 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट सेम हो गया इस पूरे ब्रैकेट के साथ, कॉमन ले लीजिए इसको, √3x माइनस √2, इधर √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट एक जैसे हैं तो एक ही को 0 रख लेंगे हम, दूसरी वैल्यू सेम हो जाएगी उसके, तो ये √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से √3x इज इक्वल्स टू √2, देन x इज इक्वल्स टू √2 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। √2 का √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे √6 और √3 का √3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3। अब देखिए दूसरा जो ब्रैकेट है वो भी सेम यही है, तो इसकी दोनों वैल्यूज़ जो होंगी वो √6 और अपॉन में 3, ये इसका रिजल्ट होगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे एंशिएंट टाइम में, श्रीधराचार्य जी, उन्होंने इसको ड्राइव किया था। तो हिंदी मीडियम की बुक्स में इसका नाम श्रीधराचार्य सूत्र से हम जानते हैं, लेकिन हमारी जो CBSE की बुक्स हैं उनमें ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है चलिए आइए देखते हैं इसको। तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो इस तरह से एक्सप्लेन होता है, x इज इक्वल्स टू -b, ये वैल्यू
माइनस लगा करके लिखेंगे। अगर इक्वेशन में माइनस का है तो वो ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, लेकिन ये वाला माइनस हम बाहर ज़रूर लिखेंगे। फिर प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट, फिर से बी का ही स्क्वायर करेंगे, -4 ए ये वैल्यू इंटू सी ये वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर में 2 और ए। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, इनके सॉल्यूशंस हम पता कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है ये, हर तरह की इक्वेशंस को ये सॉल्व कर सकता है, चाहे उससे रूट रियल हो या इमेजिनरी हो। केवल रियल रूट्स का ही सॉल्यूशन आपके सिलेबस में, हायर क्लासेस में इमेजिनरी रूट्स भी आते हैं, तो इमेजिनरी रूट्स को भी हम इसी इक्वेशन, इसी फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे उन्हीं को हम फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल वाज 2x² - 5x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 के साथ। ए, बी और सी की सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो जब हमें ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो हमारे लिए ये इजी रहेगा। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए x² का कॉफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो a की वैल्यू हो गई 2। फिर x का जो कॉफिशिएंट है वो है हमारे पास में माइनस का b, तो b = -5। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर माइनस का साइन है तो आप माइनस को जरूर लिखेंगे। c इज़ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है हमारे पास में 3। ये 3 वैल्यूज़ आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके सबसे पहले इन्हीं को फाइंड करेंगे। इनको फाइंड करने के बाद ही हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर्मूले में रख देंगे सभी को, x = -b, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू माइनस, पहले तो माइनस लगा लीजिए ये वाला। अब इसके अंदर भी माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे -5, फिर प्लस और माइनस ये वाला साइन, अंडर दी रूट b² की जगह आप लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर -4a और फिर c, डिनोमिनेटर में 2a, a की जगह पर 2। सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ऐसे पुट कर लेंगे, माइनस और माइनस +5, प्लस माइनस एज इट इज़ अंडर द रूट, -5 का स्क्वायर करेंगे 25, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हुआ यहाँ पर 5, ये प्लस माइनस 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो √1 अपॉन में 4 1 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 5 + -1 अपॉन 4, ये x की वैल्यूज़। अब हमारे पास यहाँ जो ये साइन है प्लस और माइनस का, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इनको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन हमने यहाँ पर लिया, पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो x = होगा हमारे पास 5 + 1 अपॉन 4, 5 और 1 6 अपॉन 4, डिवाइड करिए इसको, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो x = हो गया हमारे पास 3/2, ये एक रूट हो गया। अब देखिए यहाँ दो साइन थे, प्लस का और माइनस का, हमने प्लस ले लिया, अब की बार हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे, टेकिंग माइनस साइन लेंगे तो ये होगा x = 5 - 1 अपॉन 4। अब 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आया 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, = 1, एंड x = हो जाएगा 1। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और करके देखते हैं सेम इसी मेथड से।
सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर पहला स्टेप कंपैरिजन का, कंपेयर कैसे करेंगे, तो इसी के नीचे लिख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर 3 और यहाँ पर a, तो a इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। b का कॉफिशिएंट विद नेगेटिव साइन लिखा जाएगा, अगर नेगेटिव साइन है तो आप नेगेटिव साइन जरूर लिखेंगे, तो b इज इक्वल्स टू हो गया -2/√6 और c इज इक्वल्स टू 2। ओके, चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे, वैल्यूज़ रखिए, तो माइनस, पहले माइनस है इसमें तो माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट -2/√6 प्लस माइनस √b स्क्वायर -2/√6 का स्क्वायर -4, a के प्लेस पर है 3 लिखेंगे, c के प्लेस पर है 2 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 2a के प्लेस पर 3। नेक्स्ट माइनस और माइनस प्लस 2/√6 प्लस माइनस एज इट इज़ √। अब देखिए यहाँ पर माइनस का भी स्क्वायर करना है, 2 का भी स्क्वायर करना है और √6 का भी स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √6 का स्क्वायर करेंगे 6 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, डिनोमिनेटर में 2 3 जा 6, देन 2/√6 प्लस माइनस 6 4 जा 24, 24 माइनस 24 अपॉन में 6। अब यहाँ पर 2/√6 एज इट इज़ प्लस माइनस 24 में से 24 माइनस करेंगे तो 0, इट विल बी 0 अपॉन 6, तो ये बचेगा 2/√6 अपॉन 6। प्लस माइनस के बाद में 0 है तो प्लस माइनस का और 0 का यहाँ पर कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में प्लस माइनस बचा ही नहीं है, तो इसके दो जो रूट्स होंगे वो दोनों सेम होंगे, 2 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो x की वैल्यू आ गई √6 अपॉन 3। इसका सेकंड रूट भी स्टूडेंट्स यही होगा, √6 अपॉन 3। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले हमें ये वर्ड नया मिला है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट? तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है, जो अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है उसमें x इज इक्वल्स टू था -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट्स इसमें जो ये वैल्यू है b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac, इसी वैल्यू को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम d से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय d। ओके, तो इससे नेचर ऑफ रूट्स पर क्या इनका दोनों का रिलेशन है, व्हाट आर नेचर ऑफ रूट्स, तो ये सारी चीज़ें अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बेस्ड 2 नंबर का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले b स्क्वायर -4ac के बारे में कैलकुलेशन करते हैं हम। तो ये जो b स्क्वायर -4ac है पहली कंडीशन। अब हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करें, ये तो हो गया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो पहला नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। पहली कंडीशन है इफ b स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू 0। अगर b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 हो जाए, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 आई थी, अभी हमने सॉल्व किया था ना
क्वेश्चन। तो उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई थी, तो और फिर रूट्स जो थे दोनों इक्वल आए थे, तो यहाँ से यही चीज़ निकल कर आएगी, देन रूट्स मतलब सॉल्यूशंस, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है। हम पहले ग्रेटर देन 0 की बात कर ले रहे हैं। ग्रेटर देन 0 होगा देन रूट्स आर रियल बट इक्वल नहीं होंगे। अब की बार रियल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, तो आप उनको बट डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब होता है नॉट इक्वल, डिफरेंट, ठीक है, रूट्स आर नॉट इक्वल। अब स्टूडेंट्स इसमें दो कंडीशंस बनती हैं। दो कंडीशंस क्या बनती हैं वो ज़रा आप समझ लीजिए। ये जो ग्रेटर दैन 0 आया है, ये डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो सकती है पहली कंडीशन में कि जो डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर इन में से कोई वैल्यू आ जाती है, परफेक्ट स्क्वायर कोई वैल्यू आ जाती है, देन रूट्स जो हैं वो रियल तो होंगे ही, रूट्स आर रियल, ठीक है, एंड रेशनल। रियल एंड रेशनल होंगे, डिफरेंट भी होंगे, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये कब कंडीशन है? जब इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है। सेकंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, इस तरह का कोई नंबर हो सकता है। इस कंडीशन में रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल बट इर्रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। इरेशनल, यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर था तो रूट जो थे वो रेशनल हुए। अब यहाँ पर है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स रेशनल नहीं होंगे। रेशनल नहीं होंगे तो क्या होंगे? इरेशनल, ठीक है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 की दो सब कंडीशंस हैं, ए एंड बी। एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है तो रूट्स रेशनल होंगे, बाकी की दोनों कंडीशंस सेम रहेंगी। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स जो हैं वो इरेशनल होंगे। द थर्ड कंडीशन, ठीक है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 क्या होते हैं? लेस देन 0 होते हैं नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, या रियल नंबर कोई भी नेगेटिव होना चाहिए। तो इस कंडीशन में रूट्स जो हैं आर नॉट रियल, रूट्स जो हैं वो रियल नहीं होंगे। जब रूट्स रियल नहीं होंगे तो ये हमारा इस क्लास का टॉपिक भी नहीं है, इसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इन सबको याद कर लीजिए। 3 कंडीशंस यहाँ पर मेनली बनती हैं, व्हेन डी इज इक्वल्स टू 0, डी इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इज लेस देन 0। जब डी ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो रूट्स जो हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस कंडीशन में रूट्स जो हैं वो रियल तो होंगे बट
नॉट इक्वल, आपस में बराबर नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन, इसमें रूट्स रियल ही नहीं होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, इमेजिनरी हम उनको कहते हैं। और इनका स्टडी, इस टॉपिक का स्टडी जो हम करेंगे वो नेक्स्ट ईयर करेंगे 11th क्लास में। तो मैंने ये समरी बना दी है तीनों टॉपिक्स, तीनों इनकी प्रॉपर्टीज़ की, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k इज इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो आपको k की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। ओके, तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है, तो आपको k की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। हमें कंडीशन जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखेंगे, रियल एंड इक्वल, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल और इक्वल हैं देन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब ये जो इक्वेशन है इसको आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी, देखिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखी हुई है तो यहाँ पर 1 होगा। b इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर ये होगा माइनस का 4k, c की वैल्यू हो जाएगी k। ठीक है, इनको यहाँ रख लेंगे, तो b की जगह रखेंगे हम माइनस 4k और उसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर लिखेंगे 1, c की जगह पर लिखेंगे k, देन इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये k स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4k इज इक्वल्स टू 0। अब इनमें से दोनों में से 4k कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से k बच जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इस टर्म को इक्वल टू 0 रखिए, 4k इज इक्वल्स टू 0। अब 4 तो 0 नहीं होगा, देन डेफिनेटली k इज इक्वल्स टू 0। दूसरा, इसको 0 रखेंगे, 4k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन इट इम्प्लाइज 4k इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज इक्वल्स टू 1/4। तो k की 2 वैल्यूज़ हमारे पास में होंगी। अब देखिए यहाँ पर k की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। उस कंडीशन में आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड 0, 2 रूट्स मिल जाएंगे। और जब आप 1/4 रखेंगे तब भी आपको 2 इक्वल रूट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम और हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं कि पहले वर्ड प्रॉब्लम से आपको कैसे इक्वेशन बनानी है। ओके, वेल स्टूडेंट्स, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इफ़ सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं जिनके एरियाज़ का सम करेंगे तो वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। देन इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज़ 16 सेंटीमीटर, ये इसके साथ एडिशनल कंडीशन है जिससे हम इक्वेशन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स, साइड फाइंड करनी है तो डेफिनेटली हमें उसका सॉल्यूशन करना होगा। तो पहले हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन पता करेंगे। तो उसकी जो साइड्स हैं, हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर ये हो गया और एक स्क्वायर मान लीजिए स्मॉलर है। इसकी साइड मान लीजिए लेट साइड ऑफ, ये बड़ा है तो लार्जर स्क्वायर इज x एंड स्मॉलर स्क्वायर इज y। तो दोनों के पेरीमीटर्स का डिफरेंस हमें 16 दिया हुआ है। तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर उसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर्स दोनों के, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x, ठीक है, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y।
अब हमें पहली कंडीशन दी, ये कंडीशन दे रखी है इसमें डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स का डिफरेंस निकाल लेंगे हम। तो पहली इक्वेशन जो बनाएंगे हम वो लिखेंगे 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 16। अब देखिए इनमें से 4 कॉमन है तो x माइनस वाई बच जाएगा, 4 यहाँ पर और ये यहाँ 16। 4 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू वाई को उधर ले जाइए, 4 प्लस वाई। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट हुई, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई। अब क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन थी सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, इन दोनों के जो एरियाज हैं, अब इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड यानी कि एक्स स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर। इन दोनों का जो सम है वो 400 है, तो हम दोनों का सम कर लेंगे, सम ऑफ एरियाज इज इक्वल्स टू 400। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखेंगे 400। एक्स की जगह पर लिखेंगे 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ये हमने एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस 4 और y का मल्टीप्लिकेशन और उसका डबल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 टू जा 8y, ये प्लस का वाई स्क्वायर एज इट इज़ एंड 400। अब देखिए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8y, ये प्लस का 16, इसको इधर ले आइए, माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। 2y स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 8y, इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से, तो ये वैल्यू बचेगी यहाँ पर 10 माइनस 6 इज़ 4, यहाँ 9 माइनस 1 इज़ 8 और ये 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए सभी टर्म्स में 2 से डिवाइड लगाया जा सकता है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे या कॉमन लेना बोल सकते हैं आप उसको, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2 1 जा 2, 1 बचेगा 18, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तभी हमें x और y की वैल्यूज़ पता चलेंगी। तो उसके लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं। पहले हम 192 के फैक्टर्स कर लेंगे, 192 के फैक्टर्स, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, फिर 2 से ही डिवाइड कर लेंगे, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट करके देखिए आप, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 2 जा 16, एक नंबर हो गया हमारे पास 16। इधर से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो देखिए अगर 12 को हम 16 में से माइनस कर लें तो हमें मिलेगा 4, जो कि हमें यहाँ 4 चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 ही आएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं ये हो जाएंगे अब हमारे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से y कॉमन लेंगे, यहाँ पर y प्लस 16, फिर इन दोनों में से माइनस 12 कॉमन लीजिए, तो यहाँ y और माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस बचेगा और ये होगा 16 इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए बाकी का बचा हुआ यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास था लास्ट इक्वेशन जो थी, यहाँ पर देखिए y प्लस 16 माइनस 12 y प्लस 16, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 16 कॉमन, और यहाँ से पहले स्टेप में से y बचेगा और सेकंड वाली टर्म में से माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 रखेंगे। इफ़ y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 दैन इट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू माइनस 16। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं साइड ऑफ स्क्वायर की, तो साइड जो है वो एक लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको तो हम कर देंगे नेगलेक्ट, ठीक है, नेगलेक्ट। फिर दूसरी टर्म बची हमारे पास में y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा 12।
तो साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब दूसरी जो कंडीशन थी हमारे पास में, पहली इक्वेशन से हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y की वैल्यू 12, इट इज़ 16। तो x की वैल्यू आ गई 16। तो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इट इज़ 16 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस इसमें से कराए हैं चैप्टर नंबर 4 में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सभी टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। जो भी आपके डाउट्स हों वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उनको सॉल्व करके आपको सेंड करता हूँ। ओके, थैंक यू।